ये एक एपीजेपी का बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अगर आप इसको सही कर दिए तो यानी आपका आईटी का सीट पक्का है। तो आइए हम लोग वो कंफ्यूजिंग पार्ट देखते हैं कि कहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, और मैंने भी वही गलती किया था, तो मेरे सर ने बताया था। तो आइए देखते हैं सवाल। तो अपना सवाल कह रहा है कि इन 1 AM A एंड GM P एंड Q आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर, देन फाइंड P स्क्वायर बाई Q प्लस Q स्क्वायर बाई P। ऑप्शन ए दिया है A, और फिर सेकंड दिया 2 है, थर्ड दिया 4 है, और फोर्थ दिया है A/2। तो क्या सवाल है कि दो नंबर के बीच में एक AM और दो GM है, तो हम लोग पहले वो दो नंबर लेट कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट वो जो नंबर है हम लोग उसको X एंड Y क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब मैक्सिमम लोग करेंगे क्या, मैक्सिमम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी यही गलती किया कि क्या कह रहा है कि 1 AM एंड 2 GM, यानी ऐसे बना देंगे X A P Q एंड Y, क्योंकि दो नंबर के बीच में ये तीन नंबर है, तो जाहिर सी बात है लोग मैक्सिमम लोग ऐसे लेट करेंगे, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि AM GM जो सीक्वेंस बनाएगा वो कभी मतलब AM के बाद GM फिर GM ऐसा सीक्वेंस कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये सीक्वेंस बन ही नहीं सकता है। तो इसको करना क्या है कि एक बार हम लोग ऐसे मानेंगे कि X और Y के बीच में A है, और सेकंड जो हम लोग मानेंगे कि x के बीच में p है और q है और y है। हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ना कि ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर से वही, क्योंकि am के बाद gm, gm के बाद gm ऐसा सीक्वेंस कभी पॉसिबल नहीं होता। ऐसा आप लोग खुद कॉपी पे करके देखिएगा, अगर मिलेगा तो मुझे कमेंट करिएगा। तो हम लोग को ऐसे केसेस बना के चलने हैं। तो मान लीजिए पहला हम लोग केस लेते हैं। तो अगर x और y, x a y अगर am में है तो उसका am का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। हम लोग 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि x p q y ये तीनों GM है, तो हम लोग पहले ये लेते हैं, ये 3 नंबर को लेते हैं। ये 3 नंबर लेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अगर कोई 3 नंबर होता है तो बीच वाले का स्क्वायर और बाकी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये होता है GM में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बीच में नंबर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू। उसी तरह हम लोग इसका करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू वाई। हम लोग ये निकालिए, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए, इसको हम लोग सेकंड मान लिए इक्वेशन, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग इस गिवन जो क्वेश्चन है इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। तो हम लोगों ने पी स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हमें चाहिए क्यू। तो चूंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है क्यू, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। उसी तरह क्यू स्क्वायर बाई पी, सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, दोनों एक ही होगा, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। तो क्यू स्क्वायर हो गया, पी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू वाई। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब दोनों के बीच में एडिशन पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब हम लोग एक्स प्लस वाई निकाल लिए ये, और अपना ऑप्शन जो दिया है वो ए के टर्म्स में दिया है, तो हम लोग ए के टर्म्स में निकालेंगे। अब एक्स और प्लस वाई को ए के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। हम लोगों ने एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाल चुकी है, 2 निकाल चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू 2a। तो ये है अपना ऑप्शन जो कि करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल को इस तरह से करना था, ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।